आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और बहुत ही सिंपल टेंस है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आता तो फिर दूसरी बार आप वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ना सोचे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा तो शायद मेरे भी दिमाग कम है। नहीं, दिमाग सब पे बराबर होता है। प्रैक्टिस की बात है। किसी ने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होती है, किसी ने थोड़ा कम प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो सबका दिमाग बराबर होता है। सब आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम इसको बोलते हैं। भूत साधारण काल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी हम टेंसेस पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। अफर्मेटिव जिनको हम पॉजिटिव वाक्य भी बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए रूल। पहले हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं। In affirmative sentences, we use second form of the verb. Verb means main verb. Main verb की second form का प्रयोग होगा, जिसको हम past tense ही बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम यूजुअली प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये पास्ट टेंस मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है भी इजी टेंस है। उसमें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट के साथ एसओएस लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है। इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का। एग्जाम्पल दो, मोहन वेंट टू स्कूल। मोहन स्कूल गया। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए। गो वेंट गॉन, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। सी प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। पूरी इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग एक ही जगह हो सकता है, वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। यानी कि जहां भी सेकेंड फॉर्म लगे, इसका मतलब ये अफर्मेटिव वाक्य है पास्ट सिंपल टेंस का। बाकी और कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए। आगे देखिए, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है? अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या रूल लगेगा, देखिए। इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होगा, और उसके बाद क्या होगा? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसको मैंने बेस फॉर्म बताया था। वर्ब वर्ड रूट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा विद ऑल सब्जेक्ट्स। देखो ये और भी आसान है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से भी ज्यादा आसान है। देखो ये टेंस, उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और किसके साथ डू आएगा। इसमें सभी के साथ डिड लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यानी कि जब हम सिंपल पास्ट
की बात करते हैं तो अफर्मेटिव वाक्य में आएगी सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाक्यों में आएगी फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब में इसमें डिड लगता है। देखिए एग्जाम्पल, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं गया। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए, इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। देखो, वाई डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल क्यों नहीं गया। और सी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। वाक्य इंट्रोगेटिव कब होता है? कई बार मैं स्टूडेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे बताओ कि कब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, तो कुछ बोलते हैं सब इंट्रोगेटिव साइन लगा होगा। नहीं, अगर हम स्पोकन इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन ही बोलेंगे साथ में, नहीं बोलेंगे ना। यस, कुछ बोलते हैं कि सर जिसमें व्हाई, विच, व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं। नो, सही डेफिनेशन है वाक्य तभी इंट्रोगेटिव होता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ये देखिए, ये देखो, हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये दे से पहले आई। हेल्पिंग वर्ब डिड है, मोहन से पहले आई। अब वाक्य इंट्रोगेटिव वाली। तो देखो ये हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट आरंट, वज प्लस नॉट वजंट एंड वर प्लस नॉट वरंट। इसी प्रकार से डिड प्लस नॉट होता है डिडंट। डिड प्लस नॉट क्या होता है? डिडंट। डिड प्लस नॉट, ये हो गया आपका डिडंट। ये देखिए, ये डिडंट, देखो ना, डिड प्लस नॉट डिडंट। तो मोहन डिडंट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं गया। डिडंट दे गो टू स्कूल, ये देखो, डिडंट दे गो टू स्कूल। हम जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन नॉट सब्जेक्ट से पहले अगर आप लगाना चाहते हैं तो तब हेल्पिंग वर्ब नॉट को एक साथ लिखा जाता है। दैट इज डिडंट। डिडंट दे गो टू स्कूल। वाई डिडंट सी प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल क्यों नहीं खेला। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हम एक साथ लिख देते हैं। अब आइए आप पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस समझ में आ गया। अफर्मेटिव वाक्यों में हम क्या प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो क्या यूज होगा? डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा और कॉन्ट्रैक्टेड सेंटेंसेस कैसे बनेंगे मैंने आपको बताया। अब आओ पैसिव वॉइस, क्योंकि टेंस में एक्टिव वॉइस भी होता है और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में आपको पढ़ा चुका हूं, उसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस, और ये अंडरस्टूड है कि मैंने एक्टिव वॉइस पढ़ाया आपको। अब इसी टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी देखिए। रूल नंबर 1, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ये रूल तो होता ही होता है। 3 रूल ही बस पैसिव वॉइस में ध्यान रखने होते हैं। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फॉर्म ऑफ वर्ब बी, इसको ध्यान रखना है। एक दिन मैं बताऊंगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब बी हम क्यों लगाते हैं। यस, अब देखिए, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, फिर सेकंड रूल है वी यूज वॉज और वर। इसमें जो बी की फॉर्म है ना वो वॉज और वर होती है। वॉज और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब ना तो सेकंड फॉर्म लगेगी ना फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो एक्टिव वाइज में होता है। पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म लगेगी।
और वॉज वर का प्रयोग होगा। और नोट है इन पैसिव वॉइस डिड इज नॉट यूज, डिड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा पैसिव वॉइस में, सीधे डिड की जगह हम वॉज और वर लगा देते हैं। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो दो रूल हुए, सॉरी तीन रूल हुए, तो सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। दूसरा हो गया कि वॉज और वर का प्रयोग होगा, और फिर तीसरा रूल होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी देखो। पर एक्टिव वॉइस है सी प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। अब पैसिव वॉइस फुटबॉल वाज प्लेड बाय हर, फुटबॉल वाज प्लेड बाय हर, फुटबॉल उसके द्वारा खेला गया। दे सैंग ए सॉन्ग इन द कॉन्सर्ट, करेक्ट, अ सॉन्ग वाज संग बाय देम इन द कॉन्सर्ट, उन्होंने संगीत समारोह, कॉन्सर्ट माने संगीत समारोह, उन्होंने संगीत समारोह में गाना गाया। तो दे सैंग ए सॉन्ग इन द कॉन्सर्ट, सैंग जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंग। अब जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये आपका वो है सब्जेक्ट, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, देखिए देम, और ये ऑब्जेक्ट ये है, ये बनेगा सब्जेक्ट। ए सॉन्ग वाज संग, और सैंग की थर्ड फॉर्म होगी आपकी तो ना सिंग, सैंग, संग, संग है बाय देम इन द कॉन्सर्ट। एक्टिव वॉइस हो गया आई टॉट देम, मैंने उन्हें पढ़ाया। पैसिव वॉइस क्या बनी, दे वर टॉट बाय मी, मेरे द्वारा उनको पढ़ाया गया। ये देखिए आप। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, एक्टिव वॉइस है मोहन डिड नॉट हेल्प देम। अब डिड आएगा ही नहीं पैसिव वॉइस में, दे वर नॉट हेल्प्ड बाय मोहन, सीधे वॉज और वर का प्रयोग करना और बाद में नॉट लगा देना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प है ना, हेल्प्ड में बदल जाएगी। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। सी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो पैसिव वॉइस क्या हुई, फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय हर, उसने फुटबॉल नहीं खेला और फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला गया। ये देखिए आप पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, एक्टिव वॉइस है डिड मोहन हेल्प देम, डिड मोहन हेल्प देम। पैसिव वॉइस है वर दे हेल्प्ड बाय मोहन, वर दे हेल्प्ड बाय मोहन। ये देखो, क्या मोहन के द्वारा उनकी मदद की गई, ये देखो, और क्या मोहन ने उनकी मदद की। फिर देखो वाई डिड मोहन हेल्प देम, तो पैसिव वॉइस बनेगा वाई वर, अब सब्जेक्ट हमारा दे हो गया तो वर आएगा, वाई वर दे हेल्प्ड बाय मोहन। डिड अपने आप ही समाप्त हो गया, पैसिव वॉइस में डिड का प्रयोग नहीं होगा। एक्चुअली डिड आई टीच देम, तो वॉज सी टॉट बाई मी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, तो वॉज सी टॉट बाई मी। ये देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-3-4 बार रिवाइज करिए, फिर डे टू डे लाइफ में प्रयोग करिए उनको, या बोलते रहिए, अपने आप आपको याद हो जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, एक्टिव वॉइस मतलब यही है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अभी ये चल ही रहे हैं। डिड मोहन नॉट हेल्प देम, तो वर दे नॉट हेल्प्ड बाय मोहन। वाई डिड मोहन नॉट प्ले फुटबॉल, तो वाई वॉज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय मोहन। ये देखिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, डिड हट जाएगा, डिड की जगह वॉज या वर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लुरल है तो वर आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्ले का प्लेड हो गया और हेल्प का हेल्प्ड हो गया। देखो फिर ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। देखो डिड दे प्ले फुटबॉल, अब ये हो गया वजंट फुटबॉल प्लेड बाय देम। अब जैसे डिडंट एक साल लेगा तो वजंट लिख दिया। अब देखो डिड को रिप्लेस किसने किया, वज ने, और वज और नॉट को क्या होता है, वजंट, वजंट फुटबॉल प्लेड बाय देम। वाई डिड सी हेल्प देम, वाई डिड सी हेल्प देम, तो क्या हो गया वाई, अब दे का देम का दे बनेगा तो अब आएगा वरंट, वाई वरंट दे हेल्प्ड बाय हर। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम।
देखिए पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, वॉज और वर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वॉज विल कम, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर विल कम, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और डिड का प्रयोग एक्टिव वाइज में तो होता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव वाक्य में, लेकिन पैसिव वाइज में डिड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। थैंक यू so much. God bless you.